आज आयकर दिवस है। एक ऐसा दिन जब हम न सिर्फ टैक्स सिस्टम को याद करते हैं बल्कि उन ईमानदार करदाताओं को भी सलाम करते हैं जो देश की तरक्की की रीढ़ है। 166 साल पहले शुरू हुआ इनकम टैक्स का कैसा रहा सफर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल 24 जुलाई को देश मनाता है आयकर दिवस। ये दिन है देश के उन ईमानदार करदाताओं को याद करने का जिनके योगदान से होता है भारत का निर्माण। आज वही दिन है जब 1860 में भारत में पहली बार आयकर कानून लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक टैक्स देने की परंपरा ने न सिर्फ देश को मजबूत किया बल्कि देश के हर नागरिक को राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाया। आयकर दिवस पर कर विभाग ने देश के विकास में योगदान देने वाले करदाताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। विभाग का हर एक अफसर और कर्मचारी अब ये उसका प्रयास है कि करदाता को हम अधिक से अधिक सर्विसेज दें, सहूलियत दें और उसकी ग्रीवेंसेस को मिनिमाइज़ करें। टैक्स कंप्लायंस एक राष्ट्रीय एक प्रायोरिटी है और ये नेशनल ग्रोथ में एक तरह से मददगार होगी। देश में आयकर अधिनियम के इतिहास पर निगाह डालें तो 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की शुरुआत की। 1922 में व्यापक आयकर अधिनियम के जरिए देश में सुव्यवस्थित कर प्रणाली की स्थापना हुई। 1924 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का गठन किया गया और उसे कानूनी तौर पर मान्यता दी गई। 1946 में राजस्व सेवा के लिए ग्रुप ए अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। 1961 में देश में आयकर अधिनियम के प्रशासन के लिए नया समग्र कानून बना। 1981 में आयकर विभाग के कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत की गई। 2009 में बेंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत हुई और 2021 में नए ई फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की गई और पहले से भरे रिटर्न उपलब्ध होने लगे। कंप्यूटराइजेशन से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करना काफी मुश्किल काम हुआ करता था, जिसके लिए काफी लंबी कतारें लगती थी, लेकिन तकनीक के इस्तेमाल से अब रिटर्न दाखिल करना काफी आसान हो गया है। नए ई फाइलिंग पोर्टल में तो अब पहले से भरी हुई जानकारियां मिलती हैं। साथ ही टैक्स पेयर्स को अपने सारे अहम लेन देन की जानकारियां एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से आसानी से मिल जाती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल भी कर रहा है। आयकर विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि करदाताओं को अपने टैक्स और रिफंड संबंधी जानकारियां सही और उचित समय सीमा के भीतर देनी चाहिए। जब अपनी विवरणी भरें तो कृपया ये सुनिश्चित करें कि आप जो इसमें अपनी कटौती, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं वो सही करें। ये भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और टैक्स सरलीकरण का ही नतीजा है कि बीते कुछ सालों में व्यक्तिगत आयकर के आंकड़ों में काफी बढ़ोतरी हुई है। आयकर विभाग के आंकड़ों पर सरसरी निगाह डालें। साल 1999 में करीब 25,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स जमा किया गया, जो 2004-05 में करीब 50,000 करोड़ पर पहुंचा। साल 2007-08 में ये 1.2 लाख करोड़ का आंकड़ा रहा, जो कि 2012-13 में 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। 2019-20 में यह आंकड़ा पहुंचा करीब 5 लाख करोड़ और 2023-24 में ये 10 लाख करोड़ को पार कर गया है। मोदी सरकार ने आयकर अधिनियम को और भी सरल बनाने के लिए नए कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। माना जा रहा है कि इसी साल देश को नया आयकर कानून मिल सकता है, जो साल 1961 के आयकर अधिनियम की तुलना में ज्यादा सरल, सीधा और छोटा होगा।